ग्रहों के शासक भगवान सूर्यदेव एवं सेनापति भगवान मंगल देव, ये दोनों ही ग्रह मिलकर के आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इसकी क्या अभिवृद्धि आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगी। इसी बात को जानने और समझने के लिए ये वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने ही लग्न राशि के जो स्वामी बनते हैं यही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और यही बृहस्पति देवता ने अपने ही जीवन में मतलब आपके जीवन में धन का डिपार्टमेंट दे रखा है मंगल देवता को, जो सदैव आपके वित्त मंत्री बनते हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। और यही मंगल देवता अपने स्वयं की राशि पर उपस्थित हैं। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि धन कहाँ चले गए, भाग्य भाव पर चले गए। दूसरी ओर 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक भगवान सूर्य देवता का ट्रांजिट भी ठीक आपके अष्टम भाव को छोड़ करके आपके भाग्य भाव पर इनका भी प्रभाव हो गया है। दो इंपॉर्टेंट ग्रह, दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होने वाली ये दोनों ग्रह जब भाग्य भाव पर पहुंचते हैं, भाग्य की एक बहुत अच्छी स्थिति आपको अपने जीवन पर देखने को मिल सकती है। यूं आप समझिए कि जब भी त्रिकोण भाव पर दो योग कारक ग्रहों का समावेश हो जाए तो ये समझिए कि जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन या बदलाव की स्थिति हमें देखने को मिल सकता है। सूर्य और मंगल दोनों की स्थिति जब बनी हुई है इस स्थान पर, ये वृश्चिक राशि पर जा रहे हैं। इसका मतलब सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जिस राशि पर प्रवेश कर रहे हैं वो जल तत्व की राशि मानी गई है, अर्थात दोनों को यहाँ पर शांति प्राप्त होगी। आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर उष्णता है, गर्मी है, और जब हम स्नान करते हैं तो कितनी शीतलता महसूस होती है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य और मंगल को भी शीतलता प्राप्त होगी, अर्थात ये जिस भाव के स्वामी होते हैं आपके जीवन में उस भाव की अभिवृद्धि करेंगे। इस हिसाब से धनेश का आपके भाग्य भाव पर आना, सबसे बड़ी बात यह हो गई कि धन भाव के स्वामी कहाँ चले गए, भाग्य स्थान से खींचेंगे किसको, धन को खींचेंगे। तो इस हिसाब से यदि हमारे पैसों से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम है या हमारे पैसे कहीं अटके हुए हैं या हमें उसके रिकवरी में प्रॉब्लम जा रहा है तो ये समझिए मंगल देवता भाग्य भाव से उसे खींच रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। भाई भाग्य का समावेश यदि मिल जाए, किस्मत यदि हमारा साथ देने लगे तो कैसी भी विकट परिस्थिति में भी हमें वो रास्ता निकल करके सामने जरूर आ जाता है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाए। अब ये मंगल को आपने समझा आपके भाग्य पर स्थित है। दूसरी बात ये आप ये समझिएगा कि यही स्थान आपके कुटुंब जनों का है। इस समय पर आपके कौटुंबिक जनों के द्वारा आपकी भाग्य में अभिवृद्धि के लिए प्रयास किया जा सकता है। यही स्थान आपकी वाणी है और वाणी का के भाव के स्वामी हमारे मंगल देवता जब नवम भाव पर जा रहे हैं, इसका मतलब नवम भाव धर्म का स्थान होता है, नवम भाव हमारा आध्यात्मिक जगह होता है। इसलिए हमारी वाणी में भी इस समय पर आध्यात्मिकता ज़्यादा बरसेगी, जिसके द्वारा हम लोगों से बातचीत के दौरान भी उनके अंदर अपना प्रभाव जमा सकते हैं। इस बात को आप सदैव ध्यान रखिएगा। यही मंगल देवता स्वयं आपके नवम भाव के अधिपति होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा सिर्फ और सिर्फ आपका भाग्य माना जाता है। एक तो हमारा कर्म, जो हम दिन रात परिश्रम करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने संघर्षों को जीते हैं ताकि हमें कुछ सुख की अनुभूति हो जाए, कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए। और शायद यहाँ पर मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके जीवन को भी अच्छे ढंग से परिवर्तन करा सकता है, क्योंकि ये अपने शुभ अपने ही राशि पर उपस्थित है। यही मंगल देवता सदैव के लिए आपके हिम्मत होते हैं, और हिम्मत के ग्रह जब नवम भाव पर जा रहे हैं इसका मतलब मैं अपनी भाग्य उन्नति को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा लगन से कार्य कर पाऊंगा, ज़्यादा लगन से मैं अपने हिम्मत को दिखा पाऊंगा, जिससे जो मेरी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार मुझे भाग्य के द्वारा प्राप्त भी इस समय पर जरूर होगी। कभी कभी होता है हम जितना प्रयास करते हैं उसके अनुरूप हमें सफलता नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में कमी होती है, यहाँ पर भाग्य की श्रेष्ठता दिखती है। और ये 27 दिसंबर तक मंगल देवता आपके रहेंगे इसी भाव पर। अब मंगल के पास कुछ दृष्टियां भी होती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके द्वादश भाव पर हो रही है। तो यदि पहले से खर्चे, हानि या परेशानियां हैं तो मंगल देवता की दृष्टि पड़ रही है, वो भी शुभत्व दृष्टि पड़ रही है, मतलब खर्चे और हानि में यहाँ पर रुकावट होने की संभावना बन सकती है। या फिर जहाँ हमने ऐसा सोचा कि पहले से हमें कोई अशांति है या फिर कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है, वहाँ पर भी हमें रुकावट की स्थिति आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, जो यात्रा करना चाहते हैं, जो
बाहर विदेशों में यात्रा करना चाहते हैं या विदेशों में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए ये किसी अच्छे परिणाम से कम नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। अब सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि सीधे आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम भाव पर मंगल की दृष्टि, वैसे भी पराक्रम के ये स्वामी ही माने गए हैं, मंगल देवता उस भाव के कारक ही होते हैं। इस कारण से आप में नेतृत्व क्षमता इस समय पर बहुत अच्छी होगी। आप नेतृत्वपूर्ण कार्य करके अपना और दूसरों का इस समय पर भला कर पाएंगे। तीसरी बात ये समझिएगा कि मंगल देवता जब आपके इनकी अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी के कारक ही होते हैं। इस समय भूमि भवन वाहन मकान या संपत्ति से जुड़े हुए कोई कार्य आपके यदि पेंडिंग रह गए हैं, इस समय पर पूर्ण होने की संभावना उसकी काफ़ी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसित होती है। अब ये समझ लीजिए, हमने मंगल को समझा, अब सूर्य को समझते हैं। भगवान सूर्य की स्थिति वो हो गई जो आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, छठा घर, 1 2 3 4 5 6। जो छठे भाव के स्वामी के जब नवम पे जाना, छठा भाव क्या है, हमारे रोग ऋण शत्रुओं का होता है, और ये जब छठे भाव पर चले गए मतलब हमारे स्वास्थ्य में एक अच्छी स्थिति आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य जनित यदि कोई बाधा परेशानी है वहाँ पर संभावनाएं अच्छी रहेंगी। परंतु हाँ, पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, उनके स्वास्थ्य में कमी यहाँ देखने को मिल सकती है, या उनके साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, या पहले से यदि पिता के साथ विवाद की स्थिति बनी हुई है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर सूर्य आपके नवम भाव पर गए हुए हैं। नौकरी में जो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो छठा घर हमारे नौकरी का होता है, तो नौकरी के सेक्टर में जो लोग समझते हैं कि मुझे अच्छा फल कब मिलेगा, ये एक समय अच्छा हो सकता है कि हमने अपना प्रयत्न तो बहुत किया, हमने अपना प्रयास तो बहुत किया, और मुझे लाभ कब मिलेगा। हाँ, ये वो समय हो सकता है जो आपको लाभ दिला जाए, अर्थात आपको उस ईश्वरीय कृपा या अपने सीनियर या बॉस से भी इस समय पर आपको अच्छा एक प्रतिफल देखने को मिल सकता है, क्योंकि नवम भाव हमारे सीनियर हमारे बॉस को भी प्रदर्शित करता है। अब ये समझिए कि सूर्य जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमारा स्वाभिमान होता है, हमारा वहाँ पर आत्मा होता है। इस हिसाब से सूर्य आपके नवम भाव पर है। इस समय पर देखिएगा आप कि बहुत ज़्यादा आप धार्मिक हो रहे हैं या धार्मिकता के प्रति आपकी रुझान हो रही है। आप बहुत भगवान से अपने या फिर अपने इष्ट देवता से या फिर अपने गुरुजनों से आपको जुड़ने का एक अवसर मिल सकता है इस समय पर, और सिर्फ अवसर ही नहीं मिलेगा, उसके द्वारा आप अपनी भाग्य की जागृति भी करा सकते हैं, क्योंकि सूर्य देवता आपके भाग्य भाव पर और मंगल अपने अंग रक्षक मंगल के साथ यहाँ पर उपस्थित है। अब माना जाता है कि जब भी सूर्य मंगल हमारे योग कारक ग्रहों की युति यदि त्रिकोण में या फिर केंद्र में, जैसे ये चारों हमारे केंद्र हो गए, ये हमारे त्रिकोण हो गए, त्रिकोण में बन जाए तो एक बहुत अच्छा बेहद शुभ राजयोग की स्थिति बन जाती है। तो शायद यही राजयोग जो शुभ राजयोग है 16 नवंबर से लेकर के पूरे 27 दिसंबर तक आपके जीवन पर लक्षित हो सकता है। प्रयास जारी रखिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह स्थिति आपको अच्छा या बहुत बुरा परिणाम देने के लिए नहीं आता, वो सिर्फ एक आपके जीवन को एक प्रभावित करने की स्थिति बनती है। बाकी रिजल्ट हमें स्वयं लेना होता है, उन ग्रहों के कारक तत्वों से जुड़ करके उनके प्रभाव को हमें बढ़ाना पड़ता है। वरना बहुत लोग से ये कहते सुने होंगे आपने कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मैं अभी भी समस्या से ग्रस्त हूँ। इसका मतलब ये हुआ आपको आता ही नहीं उस ग्रहों से शुभ फल के प्रभाव को लेने के लिए। जब ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है तो अच्छा होगा क्यों नहीं भाई, अब उसके साथ जुड़ जाइए आप। तो जैसे भगवान सूर्य का सीधा संबंध प्रातः काल से होता है, जो अरुणोदय काल होता है, जिस समय पर भगवान सूर्य उदय होते हैं उस समय पर प्रयास कीजिए, उठ करके भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए। एक दर्शन करके उन्हें प्रणाम कर देने मात्र से सूर्य आपके बलिष्ठ हो जाते हैं, और सदैव की भांति सूर्य देवता आपके भाग्य की प्रबलता को भी यहाँ पर सिद्ध करेंगे। दूसरी बात आप ये समझिए कि मंगल देवता को जब प्रसन्न करना है तो एक हनुमान जी से बड़ा कोई विकल्प नहीं हो सकता। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति तो होती ही है, जो कि अतुलित बलधामम है, और साथ में मंगल देवता हमारे साहस के प्रतीक माने गए हैं। इसलिए इन दोनों का समावेश मिलकर के बहुत कुछ हमारे जीवन पर प्रदर्शित कर सकता है। हनुमान जी महाराज सदैव क्या बोलते हैं, हमेशा राम का नाम जपते रहते हैं, और शायद राम नाम की यदि कोई बहुत आप राम नाम को समझिए यदि, और सबसे ज़्यादा उसके जो प्रचारक हैं इस संसार में एक हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य में हम क्या करते हैं, हम सीधे हनुमान जी महाराज की जय नहीं, राम भक्त हनुमान की जय, अर्थात सुमरि पवन सुत पावन नामा, अपने ही बस करी राखई रामा। और इसी कारण से कहा भी गया है कि हाँ, बजरंग बली के बल पर इनकी महिमा भारी है। श्री राम जी की बात हो रही है।
बजरंग बली के बल पर इनकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को यह बूटी प्यारी है। जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरा काम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। उसके नाम का स्मरण कभी नहीं भूलना है। आपके तो भाई अपने आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस कारण से आपका संबंध तो सदैव की भांति सदैव के लिए भगवान से जुड़ा ही हुआ ही है, और शायद इसी कारण से आपका भाग्य सदैव प्रबलता की ओर अग्रसित होता है। हो सकता है कुछ समय के लिए हमें बाधा परेशानी दिखे, लेकिन लंबे समय तक हो ही नहीं सकता कि भाग्य हमसे रूठ जाए। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपके संग सदैव उपस्थित होते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।